Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 God will look unto you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. सेनाओं के यहोवा, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, हम आपकी स्तुति इबादत करते हैं। God, we exalt your name. We praise your name. Hallelujah. God, we thank you, Lord. Hallelujah. God, we praise you, Lord. Hallelujah. 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 प्रभु जी, एक बार फिर हम आज के संध्या हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जब हमारे जीवन में आता है, खुदा हमें बदलता है, खुदा हमें हमसे बातें करता है, हमें संभालता है, हमें अगुवाई करता है। प्रभु जी, आज का वचन को हम आपके हाथ में सौंपते खुदा। खुदा, बोलने वाले और सुनने वाले और इसके बाद भी प्रभु सुनने वाले हर कोई प्रभु आपके वचन को सुनकर आशीषित होने पाए। आपका वचन जो जीवित है, प्रबल है, प्रभु हर एक हृदय को स्पर्श करने पाए। खुदा बाप, प्रभु जी, हम आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। मैं डॉक्टर आमोस जेम्स हैदराबाद से, और आज विशेष परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं इस बहुमूल्य समय के लिए जो परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में दिया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आऊं। और आदरणीय पास्टर कपिल शर्मा जी का और तमाम टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार और अवसर दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को लेके आए इस लाइव प्रोग्राम में आ जाऊं। और आज के अध्ययन के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे एक बात की ओर लेके चले गया, वो है गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस है, उस बात को आज हम देखेंगे। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल इज कंप्लीटली फिल्ड विद गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में लिखा हुआ है, और जहां जहां परमेश्वर का उपस्थिति आया है, परमेश्वर के सामर्थ्य अद्भुत काम हुए हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा है, यीशु मसीह ने बहुत सारे सामर्थ्य के काम कर पाया क्योंकि वहां परमेश्वर का सामर्थ्य था। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य तो हर जगह बाइबल में यदि आप पढ़ें, उत्पत्ति से लेकर आदम और हवा से परमेश्वर बगीचा में मिलने आता था। दैट्स गॉड्स प्रेजेंस। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर चलता फिरता है, वहां परमेश्वर का प्रेजेंस है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का तेज है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, उसके विषय में हम लोग प्रभु के वचन से जानेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आइए आज मेरे साथ आप अपना बाइबल को खोलिए। ये आपको मिलेगा दूसरा शामिल, 2 शामिल चैप्टर 6, उसका 3 वचन, 5वां वचन, 7वां और 9वां और 10वां, इन वचनों को हम पढ़ेंगे। यदि आप दूसरा शामिल उसका 5वां अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल में लिखा है कि जो वाचा का संदूक है और कहीं था, और दाऊद जब अपने पावर में आया, दाऊद जब अपने अथॉरिटी में आया, वो अपने तमाम पूर्णियों को बुलाया, एल्डर्स को बुलाया,
और लोगों को बुलाया, उनके बीच में उन्होंने डिस्कस किया कि हमें वाचा का संदूक, परमेश्वर का संदूक को यरूशलेम में लेके आना है। हालेलुया। हमें मालूम है उन दिनों में परमेश्वर और तंबू में होकर लोगों से बात किया करता था, और तंबू को हर कोई छूता नहीं था और हर कोई उसके पास जाता नहीं था, सिर्फ नियुक्त याजक ही उसके पास जाया करते थे। सो बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, दूसरा शामिल उसका 6 अध्याय यदि हम पढ़ें 3 पद में लिखा है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और आहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। तो और लिखा है बाइबल में, यदि आप आगे पढ़ें 5 पद में, दाऊद और इज़राइल एक समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगी, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। बड़े धूमधाम के साथ परमेश्वर के संदूक को, वाचा के संदूक को वो अबीनादाब के घर से निकालकर और यरूशलेम के ओर ले जा रहे थे। और बाइबल बताती कि वो एक नई गाड़ी में रखे, और यहां पर लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि 6 पद में, जब वे नाखोन के खलिहान के तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। बैलों की ठोकर से जो संदूक है वो बैलगाड़ी से गिरने वाला था, और तब उज्जा ने उसको रोकने के लिए अपना हाथ को बढ़ाया। तब बाइबल बताती है परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़का, और परमेश्वर ने उसे उसके दोष के कारण, क्योंकि वो नियुक्त नहीं किया गया था, उस सेवकाई के लिए उज्जा नियुक्त नहीं किया गया था, और बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और परमेश्वर ने उनको वहां मार डाला। यदि आप बाइबल में आगे पढ़ें तो लिखा है, इस बात से दाऊद ना खुश था। He was not happy. He was not pleased with what God has done with Uzzah. So वो निराश हो गया, वो खुश नहीं था, वो डर गया था, और यह बोलता है कि ये परमेश्वर का संदूक मेरे नगर यानी कि यरूशलेम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो निराश हो गया था, क्योंकि गॉड किल समवन, परमेश्वर ने वहां लोगों को मार डाला था, और परमेश्वर के इस कार्य से दाऊद ना खुश था। लेकिन उसको समझने की जरूरत थी कि परमेश्वर ने इसलिए उज्जा को मारा क्योंकि उज्जा का वो जिम्मेवारी नहीं था। सो मेरे प्रियो, इस बात से दाऊद ना खुश था, ही वॉज नॉट हैप्पी, और बोला कि 9 वचन लिखा है, और उस दिन 9 पद में लिखा, और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे जाए। डर गया था दाऊद, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को मार डाला था। उसके बाद 10 पद में लिखा है, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। While they were traveling, while they were going, रास्ते में जब उनको पता चला कि ओबेदेदोम नामक एक निवासी यहां पर रहता है, और आई थिंक ही वाज पुअर, राजा के आदेश को वो टाल नहीं सकता, नहीं बोल सकता, शायद उसको भी डर लगा होगा, जैसे दाऊद ने डरा वैसे शायद ओबेदेदोम भी डरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध किस पर भड़का था। और डरने के बावजूद भी, डर लगने के बावजूद भी, शायद इच्छा नहीं होने के बावजूद भी ओबेदेदोम ने उस बात को मान लिया, और परमेश्वर का जो संदूक है, वाचा है, उसको अपने घर में रखने से रोक न पाया। और दाऊद ने आदेश दिया, उस आदेश के अनुसार परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर में रखा गया। और बाइबल में लिखा है 11 पद में लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दिया।
द आर्क ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का संदूक ओबेद एदोम के घर में 3 महीने रहा, ओनली 3 months। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस संदूक के वजह से जो ओबेद एदोम के घर में रखा गया था, गॉड का प्रेजेंस वहां पर था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए परमेश्वर ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को आशीषित किया है। हालेलुया। ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को, ओबेद एदोम मीन्स ओबेद एदोम, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या उसके मां बाप हो सकते हैं। समस्त घराना मतलब उससे लगे हुए, उससे रिलेटिव्स, एंड इट मीन्स परमेश्वर ने ओबेद एदोम के परिवार को प्लस उसके साथ जितने भी नजदीकी रिश्तेदार हैं, परमेश्वर ने सबको आशीषित किया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये बाइबल लिखा है, उसके पास जो कुछ है सभी बातों में परमेश्वर ने आशीष दिया। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचाया। ये बात, ये समाचार दाऊद को किसी ने बताया कि परमेश्वर ने संदूक के वजह से ओबेद एदोम और जो कुछ उसका है उस पर आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ था, whatever he has, whatever he had, परमेश्वर ने सारे बातों पर, चाहे उसका गाय हो, बैल हो, खेती हो, उसके बच्चे हो, उसके पत्नी हो, परिवार में माँ बाप हो, जो कुछ था परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, मल्टीप्लाई किया, बहुगुणित किया। और ये बात लोगों ने देख लिया है, शायद उसके नगर के लोगों ने देखा और बाकी लोगों ने भी देखा, और जिस व्यक्ति ने इस समाचार को दाऊद को पहुंचाया उसने भी देखा कि पहले ओबेद एदोम के घर में सारी आशीषें नहीं थी, पहले ओबेद एदोम के घर में इतना उन्नति नहीं था, ये सारा प्रोग्रेस नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, पर अभी इसलिए आ गया 3 महीने में, वो भी सिर्फ 3 महीने में, ओनली विद इन 3 months इसलिए आ गया। सबको लगता है जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने टैलेंट से आप ये सब कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि विद इन 3 months यदि सब कुछ डेवलप हो जाता है, विद इन 3 months उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, विद इन 3 months 3 महीने में उसका सब घराने में आशीष, उन्नति, प्रोग्रेस दिखता है, तो समझ में आ जाता है कि मनुष्य अपने परिश्रम से इतना कुछ नहीं कर सकता। यदि ये सब हो गया तो डेफिनेटली परमेश्वर ने ही किया है। हालेलुया। तो ये बात सबको पता चल गया कि ओबेद एदोम अपने परिश्रम से, उसके लोग अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से ये सब नहीं कर सकते थे। ये सब इसलिए हुआ बिकॉज गॉड्स प्रेजेंस वाज देयर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे घर पे गॉड का प्रेजेंस हो। हर कोई चाहता है कि हमारी सेवकाई में गॉड का प्रेजेंस हो, हमारे बिजनेस में गॉड का प्रेजेंस हो। हम जब चलते हैं गॉड का प्रेजेंस हमारे साथ रहे। हम अक्सर प्रार्थना भी करते हैं, यहां तक कि परमेश्वर ने वायदा किया, इजराइल का परमेश्वर कहता है, व्हेन यू गो आउट आई विल प्रिजर्व यू एंड आई विल बी विथ यू। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ चलेगा। सो मेरे प्रियो, हम में से हर कोई चाहता है कि परमेश्वर हमारे घर पे रहे। कई बार हमारे अलमीरों में, हमारे फ्रिज में या हमारे दीवाल में पोस्टर्स होते हैं, हमारे दरवाजे में लिखे होते हैं, जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। यीशु मसीह इस घर का मुखिया है। और लिखते हैं गॉड्स प्रेजेंस इज विथ यू। ऐसे बहुत सारे बातें इसलिए लिख के रखते हैं कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर का हेड हो और उसका उपस्थिति हमारे बीच में हो। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे घर पे हो। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे घर में चले फिरे, मंडलाए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी शांति हमारे घर पे हो। हालेलुया। हम में से हर कोई चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो, दुख की बात यह है कि वी आर नॉट फीलिंग, वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग। हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे।
हम उसको फील नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर डिजायर है, हमारे अंदर वी लॉन्ग टू हैव, हम चाहते हैं, बट हमारे घर में वो चीज नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम सबको प्रभु की उपस्थिति चाहिए। हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ चले। हम सब चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को हम एक्सपीरियंस करें, महसूस करें, लेकिन नहीं होता है मेरे प्रियो। लेकिन खुदावंत से आप प्रार्थना करें और अपने आप को समर्पित करें और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करें और कहें, प्रभु मैं अपने लेखे में अपने आप को मूर्ख समझता हूं। हालेलुया। प्रभु जो कुछ आप बोले मैं वही करना चाहता हूं, जो तेरी मर्जी है वही करना चाहता हूं। यदि हम परमेश्वर के मर्जी में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को डेडिकेट करें, समर्पित करें, प्रभु के हाथ में सौंप दें, कहे प्रभु तू मास्टर है और मैं सेवक हूं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर पे आ सकती है और परमेश्वर के घर में जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है मेरे प्रियो, वहां परिवर्तन होता है। हालेलुया। जिस देश में परमेश्वर का उपस्थिति गया है, जिस नगर में परमेश्वर की उपस्थिति गया है, जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति गया है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति स्पर्श किया है, वो देश, वो नगर, वो व्यक्ति, वो फैमिली परिवर्तन हो चुका है, बदल चुके हैं। हालेलुया। हम इंडियन हैं और हमारे गांव की परिस्थिति को हम जानते हैं मेरे प्रियो। गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जिस गांव में सुसमाचार पहुंचा है, जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति गई है, वो गांव, वो नगर बदल गया है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मैं भी एक छोटे से गांव से हूं और हमारे गांव में, हमारे जो गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था और वहां हम जानते थे बहुत से दुष्टात्मा हुआ करते थे और बहुत लोग को वहां वो दुष्टात्मा पकड़ा और बहुत लोग मर गए, बहुत कुछ लोग बच गए, बहुत लोग मर गए। तो उस पेड़ के पास जाने के लिए हम डरते थे, क्योंकि बचपन से हमने देखा है कि वहां दुष्ट आत्मा होता है, वहां भूत होता है और बहुत लोग को पकड़ा, बहुत लोग को परेशान किया, बहुत लोग को मार भी डाला है। सो मेरे प्रियो, लेकिन जब हमारे गांव में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, हालेलुया, और वहां से वो दुष्ट आत्मा भाग गया। उसके बाद से हमने प्रार्थना किया, गांव के लोगों ने प्रार्थना किया, उसके बाद से वो सारे हरकतें जो शैतानी करता था वो बंद हो गए हैं। और आज कहना चाहता हूं, वो पेड़ भी जल गया, जला के खत्म कर दिए। कहने का मतलब है, जिस नगर में, जिस परिवार में, जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पहुंचता है, होता है, वो नगर, वो परिवार, वो व्यक्ति बदल जाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं। प्रभु, आपका उपस्थिति, आपका संदूक ओबेदेदोम के घर में सिर्फ 3 महीना रहा प्रभु, 3 साल नहीं, 30 साल नहीं प्रभु, विद इन 3 मंथ्स आपने उसको और जो कुछ था आपने बदल डाला प्रभु जी। खुदा, मैं चाहता हूं कि उसी तरह मेरे घर में भी आपकी उपस्थिति आए, ताकि मैं, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे मिनिस्ट्री, मेरा काम, सब कुछ में उन्नति, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, बदलाहट आने पाए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने ओबेदेदोम को ब्लेस किया है, वो परमेश्वर आपको और मुझको भी ब्लेस करना चाहता है। इज रेडी टू ब्लेस अस, बट आर वी रेडी टू इनवाइट हिम? Are we ready to receive him? Are we ready to open our doors for his presence? Hallelujah. If not, my dears, let's open our doors. Hallelujah. प्रभु को स्वीकार करें, बुलाएं। Hallelujah. So मेरे प्रियो, हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से क्या क्या होता है, कितना सामर्थ्य है। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 5 अध्याय, उसका 4 पद में लिखा है, बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह पाए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। यदि आप पढ़ें दूसरा इतिहास 5:14 में लिखा है कि याजक परमेश्वर की सेवा टहल नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का बादल, परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन को भर गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते ना कि परमेश्वर की उपस्थिति पुराने नियम में इस तरह नहीं था जिस तरह नया नियम में है। हालेलुया। परमेश्वर सेम है, अनचेंजिंग है, इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। हालेलुया।
जो उपस्थिति परमेश्वर का पुराने नियम में है वो उपस्थिति नया नियम में भी है। परमेश्वर बदला नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर बदला नहीं है। हालेलुया। उसका उपस्थिति, उसका तेज बदला नहीं मेरे प्रियो, वो हमेशा हमारे साथ होता है। हालेलुया। यदि आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, बहुत फेमस स्टोरी है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 से 34 पद में पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया था और बाइबल में लिखा है उसके पैरों को लकड़ी से ठोक दिया गया था। दे आर नॉट फ्री टू मूव हियर एंड देयर। वो हिल डुल नहीं सकते थे, वो चल फिर नहीं सकते थे, वो दर्द से तड़प रहे थे होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल लिखा है कि जब बाद में लिखा है कि उसके पांव में खून था, धो रहे थे। इसके मतलब कीलों से ठोक दिया गया था, दर्द से करा रहे थे होंगे, तकलीफ था होगा। लेकिन इस समय में भी वो भजन गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है परमेश्वर का उपस्थिति उस बंदीगृह पे उतरा। हालेलुया। वहां पर क्या क्या बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले वहां भूइंडोल हुआ। हालेलुया। पहली बात वहां पर भूइंडोल हुआ। दूसरी बात बंदीगृह के नींव हिल गए। तीसरी बात द्वार खुल गए। चौथी बात जो बंधुए थे उनके बंधन खुल गए। और जो पांचवी बात है दरोगा जाग उठा। हालेलुया। और आगे लिखा है कैदी भागे नहीं। जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, जो बंधुए हैं, वो भागे नहीं है मेरे प्रियो, वो खुल गए, फ्री हो गए, सब कुछ खुला। वो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं है। हालेलुया। और लिखा है, और आखिरी बात दरोगा का परिवार पानी का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आता है मेरे प्रियो, परिवर्तन आता है। जहां परमेश्वर का उपस्थिति होता है वहां पर चेंजेस, वहां परिवर्तन, वहां चीजें बदल जाती हैं। कैदी भाग सकते थे लेकिन वो भागे नहीं है। हालेलुया। इतने सारे चमत्कार को देखकर दरोगा ने कहा ये साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पौलुस सिलास ने कहा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति जहां आता है वहां बदलते हैं चीजें। यदि आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में, वहां एक व्यक्ति था जो कुंड के पास छोड़ दिया गया था। He was for like 40 years. Hallelujah. 38 years. Let's open the Bible. आइए हम पढ़ते हैं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, वहां पर लिखा है 38 years, 38 साल का एक बीमार व्यक्ति था और वो कुंड के पास छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। 38 साल। मेरे प्रियो, वो बोर क्यों नहीं हुआ? वहां से भागा क्यों नहीं? उसके सामने लोग चंगाई को पा रहे हैं, उसके सामने बड़े बड़े बीमारियां ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन वहां से भागा नहीं। मैं पिछले 10 साल से ट्राई कर रहा हूं, मैं पिछले 15 साल से ट्राई कर रहा हूं, बट देयर इज नो वन टू हेल्प मी। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। अब मैं निराश हो गया, मैं यहां से चले जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा पिछले 38 साल से कि मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं। उसने ऐसा नहीं सोचा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। हालेलुया। He was enjoying God's presence. वह परमेश्वर की उपस्थिति को वो एंजॉय कर रहा था, वो देख रहा था। जिसका पैर नहीं है उसका पैर लंबा हो रहा है। हालेलुया। वहां बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसका कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, समझ जाओ कि इस एक के पास पैर नहीं है उसका पैर आ जा रहा है, जिसके पास हाथ नहीं है वो हाथ बढ़ जा रहा है, जिसके पास जो नहीं है वो सब कुछ आ रहा है। एक सुरक्षित व्हाट टू से बिल्कुल चंगाई, स्वस्थ हो रहे हैं। ये सबको देख रहा है क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है मेरे प्रियो, वहां कोई बोरिंग नहीं होता। हालेलुया। आपके परिवार में यदि प्रभु की उपस्थिति है, आपका परिवार जॉयफुल फैमिली होगा। जिस चर्च में, जिस सभा में, जिस प्रार्थना आराधना में, फेलोशिप में परमेश्वर की उपस्थिति होती है,
वो कभी बोरिंग नहीं होती मेरे प्रियो। हालेलुया। आज कई बार हम सभाओं में जाते हैं, कई बार हम चर्चों में जाते हैं, मैं किसी चर्च का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, बट लोग आगे बढ़ते हैं, लोग सोते हैं, लोग खो जाते हैं, लोग का माइंड घूमता है, इसलिए बिकॉज वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती मेरे प्रियो। हालेलुया। एनॉइंटिंग नहीं होता, वो बादल नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री बोरिंग होती है, इसलिए हमारी प्रार्थना बोरिंग होती है, अनइफेक्टिव होती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का एनॉइंटिंग, परमेश्वर का तेज नहीं होता मेरे प्रियो। जहां परमेश्वर का तेज होता है वहां पर बोरिंग नहीं होता मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आगे में जाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। यहां पर सबसे पहले लिखा है, हम जानते हैं जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से निकालकर कनान देश में ले जाना चाहता था। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि तुम्हारे वंश को मैं ऐसा ब्लेस करूंगा जैसे आकाश के तारे हैं या धूल के कण हैं, उस तरह मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। वो पराये देश में दास हो जाएंगे, दुख झेलेंगे, सताए जाएंगे, लेकिन बड़ी मार से मैं मारूंगा और उन्हें वहां से निकाल के लेके आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा था। 400 साल, ऑफ कोर्स समय लेट हो गया क्योंकि तैयार नहीं थे कोई। तो इस आप पढ़ेंगे बाइबल लिखा है 430 साल लगे। जिस तरह परमेश्वर कहा 400 साल, उससे ज्यादा लग गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला। हालेलुया। सो बाइबल लिखा है परमेश्वर ने 10 चमत्कार किए मिस्र में, 10 बड़े चमत्कार किए, और वहां से परमेश्वर ने इजराइलों को निकाला। हालेलुया। मैं कुछ बातों को स्टडी किया हूं, जो लगभग 18 घटनाएं हैं, 18 इंसिडेंट्स ऑन द वे फ्रॉम इजिप्ट टू कनान। 18 घटनाएं हुए हैं, लेकिन मैं कुछ नोट किया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले रामासेस में थे। रामासेस से निकले इजराइल लोग, इजराइली प्रजा मिस्र से निकले। 10 बड़े सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। 10 माइटी मिरेकल्स, अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, 10 बड़े चमत्कार किया। और यदि आप पढ़े निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसके बाद गिनती उसका 33-5 अध्याय, इसमें आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए और परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को, अपने लोगों को मिस्र से निकाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से बोला था कि मैंने उनके कराहट को सुना है, मैंने उनको दुख को देखा है, इसलिए मैं उतर आया हूं। आई हैव कम डाउन टू सेव देम, टू डिलीवर देम एंड टू रिडीम देम। हालेलुया। परमेश्वर ने 10 अद्भुत सामर्थ्य के काम किए। हालेलुया। उसके बाद आगे हम देखते हैं सुकोत की जगह में जब पहुंचे, सुकोत से कूच करके जंगल की ओर पर डेरा किया। यहोवा दिन में मेघ के खंबे और रात में आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। गॉड का प्रेजेंस उनके साथ में था। हालेलुया। दिन में मेघों का खंबे, मेघ बादल खंबा बनकर परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल को छांव दिया करता था, उनके साथ साथ चलता था, उनको अगुवाई करता था। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ चलेगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर इजरायलियों के संग संग चल रहा था। दिन में बादल के रूप में और रात में अग्नि के खंबे के रूप में परमेश्वर इजरायलियों के साथ साथ चल रहा था। गॉड का प्रेजेंस था। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ में था मेरे प्रियो। इसीलिए उनका चप्पल भी उनके बच्चों के साथ बढ़ता गया। हालेलुया। उनके साथ सामर्थ्य के काम होते गए, अद्भुत काम होते गए। हालेलुया। आश्चर्य के काम होते गए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति। उसके बाद पी अहिरोत में पहुंचे। उसमें लिखा एक्सोडस, निर्गमन 14 अध्याय
गिनती, उसके बाद 33 का 8 यहां पढ़ेंगे, इजरायली लाल सागर को पार कर पाए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के चमत्कार इसलिए उनके साथ हो रहे थे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ चल रहा था मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर बाइबल लिखा है, परमेश्वर बादल के खंबे और अग्नि के खंबे के रूप में उनके साथ चलता था। और जब लाल सागर उनके सामने आया, जब पीछे फिरौन की सेना थी और दोनों तरफ पहाड़ थे, वो एस्केप नहीं कर सकते थे। और परमेश्वर ने मूसा को कहा, तू लाठी से मार। हालेलुया। और वो लाल सागर 2 भाग हो गया और वो लोग सूखी जमीन पर चले और लाल सागर को 2 भाग कर ले, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ था। हालेलुया। यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है मेरे प्रियो, हमारे साथ भी सामर्थ के काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए उनके साथ ये सारे काम हुए हैं। मैं जैसा बता रहा हूं कि 18 इंसिडेंट्स मैंने नोट किया, पर उन सबको नहीं बताऊंगा। मैं थोड़े को बताऊंगा जो मैं आज बताना चाहता हूं, क्योंकि समय भी हमारे पास उतना नहीं, समय अनुमति नहीं देगा। तो तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, मारा पानी खारा था, नमकीन था और लोग खुड़खुड़ा रहे थे, तकलीफ में थे, पानी पी नहीं सकते थे। छोटी बात तो है नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है 6 लाख पुरुष थे। जब वो मिस्र देश से निकले 6 लाख पुरुष थे। और स्त्रियों की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं, सिर्फ पुरुष थे। उसमें योद्धाओं की गिनती नहीं है, उसमें सिर्फ पुरुष, जो नॉर्मल पुरुष थे, उनकी गिनती है 6 लाख। यदि 6 लाख पुरुष हैं तो 6 लाख उनकी पत्नियां भी हो सकते हैं मेरे प्रियो। और एक के पास 2 3 4 बच्चे भी हो सकते हैं मेरे प्रियो। तो कहने का मतलब है लगभग कुछ 20 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे जो मिस्र से निकले। हालेलुया। और जहां पर पहुंचे वहां पानी का तकलीफ था, खारा था, नमकीन था, और वो पी नहीं सकते थे और बुड़बुड़ाए और खुड़खुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस पौधे को उसमें डाल, और जब डाले तो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। ये मीठा इसलिए हो गया क्योंकि गॉड का प्रेजेंस उनके साथ था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था मेरे प्रियो। उसके बाद आगे हम देखें, पाप का जंगल। परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना और बटेर खिलाया। वो कुड़कुड़ने लगे, हम वहां मिस्र में इस तरह खाते थे, वो लहसुन, वो कुकुम्बर, वो ये सब हमें याद आता है, लेकिन यहां तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बटेर खिलाया और मन्ना खिलाया, स्वर्गीय मन्ना। वहां से खिलाया जहां कोई खेती नहीं होती। हालेलुया। वहां से खिलाया जहां कोई खेत होता नहीं मेरे प्रियो, वहां ना कोई बोता है ना काटता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से मन्ना गिरा कर खिलाया और बटेर खिलाया और उनको संतुष्ट किया। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, रफीदीम में इजराइल अमालिकियों से लड़े और जीत गए। हालेलुया। मूसा प्रार्थना करता था मेरे प्रियो, मूसा प्रार्थना करता था और यहोशू के साथ लड़ रहा था। और मूसा ने कहा, अमालेकी इस पृथ्वी पर से मिट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को बहुत तकलीफ दिया है। वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के लोग कनान देश को चले जाएं, परमेश्वर के लोग कनान देश को चले जाएं, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत तकलीफ दिया इजरायलियों को। और उस समय मूसा प्रार्थना कर रहा था और यहोशू युद्ध कर रहा था उसके सेना के साथ। और मूसा बोलता है, अमालेकी इस पृथ्वी पर से मिट जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उन्होंने युद्ध को लड़ा और वो जीत भी गए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। उसके बाद सीनै पर्वत, निर्गमन उसका 19 और 20 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के पहाड़ पर, सीनै पहाड़ पर चढ़ा और परमेश्वर के साथ बातें करने लगा 40 days and 40 nights without food and water। हालेलुया। और परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया मेरे प्रियो, जो आज भी हम बाइबल में पढ़ते हैं।
वो हमें कहता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मेरे प्रियो हालेलुया, परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं दिया क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि आई एम वॉकिंग विथ यू, हालेलुया, आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और परमेश्वर ने संग रहा और परमेश्वर को ऐसा ब्लेस किया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके बाद यदि आप और पढ़ें तो सीने जंगल में परमेश्वर ने इस्राएलियों को वाचा दिया, कंस्ट्रक्टेड द टैबरनेकल, हालेलुया, जहां पर वाचा का संदूक बनाया गया, पवित्र मेज बनाया गया, सोने की दीवट बनाई गई, मिलाप का तंबू बनाया गया, होम बलि के नियम बनाया गया, निवास आंगन, ये सारी चीजें वहां पर हुई because God's presence was there, hallelujah hallelujah, thank you Jesus। मेरे प्रियो, और आगे हम पढ़ते हैं। यदि आप पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका पहला पद से लेकर 5 अध्याय 1 पद तक। यहोशू अध्याय 3 का 1 से लेकर अध्याय 5 1 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो इजराइल क्रॉस द जॉर्डन रिवर ऑन ड्राई ग्राउंड। इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की उपस्थिति होने के कारण से यह जो यर्दन था उसको 2 भाग होने के बाद वो ड्राई ग्राउंड में चलने लगे, सूखी जमीन पर चलने लगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। मेरे प्रियो हालेलुया। उसके बाद यदि आगे पढ़े यहोशू 6 अध्याय में, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वो प्रभु की महिमा करने लगे और जो दीवार था, जो कंपाउंड था, वो गिर गया, डिस्ट्रॉय किया गया। सिटी, द डिस्ट्रॉयड द सिटी, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सारे काम इसलिए होने लगे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो मेरा आज मेन जो मैसेज है, परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे प्रियो, इजरायली लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ को, उपस्थिति को उन्होंने मिस्र में भी देखा है, पूरे रास्ते भर में देखा है, लेकिन उनका मन बदला नहीं। जब जब अच्छी बातें हुए वो बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हो गए, लेकिन अंदर से बदले नहीं थे। उनका जीवन नहीं बदला था। जब मन्ना गिरा, खाए बहुत खुश हो गए। जब पानी मिला, खाए खुश हो गए। जब लाल सागर 2 भाग हो गया, उसके ऊपर चले और खुश हो गए। जब उनके दुश्मन मारे गए, बहुत खुश हो गए, ढपली बजाए, नाचे, बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए मेरे प्रियो। लेकिन वो लोग अंदर से बदले नहीं थे। इफ यू ट्रेस द जर्नी ऑफ इजराइल, यदि आप उनके जर्नी को, उनके यात्रा को ट्रेस करें, आप पाएंगे अविश्वासियों के कब्र, कुड़कुड़ाने वालों के कब्र, बलवा करने वालों के कब्र पाएंगे मेरे प्रियो। हम उनसे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि इतने सारे सामर्थ्य के काम, अद्भुत काम, चमत्कार प्रभु उनके साथ चल रहा है, तब भी वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। अब जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ा था और वो बोले कि अब हम कैसे विश्वास करें, हमें आगे कौन लेके जाएगा, हमारा कौन, किस ईश्वर ने हमें यहां तक लेके आया है, अब हमारे साथ साथ कौन चलेगा? गुस्सा हो गए। हारून को बोले हमारे ऐसा एक ईश्वर बना, क्योंकि हमने मिस्र में देखा है, वो ईश्वर से मिलते हैं, वो ईश्वर को छूते हैं, वो ईश्वर को गले लगाते हैं, वो ईश्वर को आमने सामने देखते हैं। लेकिन हम तो देख नहीं रहे किस परमेश्वर हमें यहां लेके आया, हमें यहां तक कौन लेके आया। हालेलुया। हारून ने कहा चलो सारा सोना निकाल कर लेके आओ, हम भी ऐसा ईश्वर हम आपके लिए बनाएंगे जैसे मिस्र में होता था, मिस्र के लोगों के पास है। वो छू सकते हैं, उससे उसके पास उसको छू सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, उसको चुंबन कर सकते हैं, उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। हम भी तुम्हारे एक ऐसा ईश्वर बना देंगे। और उन्होंने सब लोग का सोना जमा किया और उन्होंने बछड़ा बनाया और लोग उसको पूजा करने लगे, डांस करने लगे, एंजॉय करने लगे। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, हम इतने सारे सामर्थ्य के काम देखते हैं, प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, अद्भुत काम को हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, उसके बाद भी हमारा जीवन नहीं बदला, तो मेरे प्रियो और कैसे बदल सकता है?
और क्या करना रह सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है और क्या करना बाकी है, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना सब कुछ किया है। सो मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में इतने सारे उपकार किए हैं, उसका उपस्थिति को महसूस किए हैं, उसके सामर्थ्य के काम को अनुभव किए हैं, देखे अपने आंखों से। उसके बाद भी मेरे प्रियो, यदि हम कुड़कुड़ाते हैं, उसके बाद भी हम बुड़बुड़ाते हैं, तो मेरे प्रियो हम अंदर से बदले नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से और विश्वास की ओर आगे बढ़े, ब्लेसिंग से ब्लेसिंग की ओर आगे बढ़े। लेकिन यहां पर इतने सारे सामर्थ्य के काम होने के बावजूद भी, सामर्थ्य के काम होने के बावजूद भी, अद्भुत काम होने के बावजूद भी, आश्चर्य काम होने के बावजूद भी मेरे प्रियो, वो सब अनुभव कर रहे हैं, वो मन्ना खा रहे हैं, वो ड्राई ग्राउंड में चल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद भी अंदर से बदले नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने उनको मारते गया। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोग थे जब वो मिस्र देश से निकले मेरे प्रियो। आपको मालूम है वो कनान में कितने लोग पहुंचे? थोड़े से लोग पहुंचे, मेरे ख्याल से 1 लाख से भी कम लोग पहुंचे मेरे प्रियो। इतने लोग कहां गए? 20 लाख से भी ज्यादा लोग थे, कहां गए? वो सब मिस्र से कनान के रास्ते में दफना गए हैं, कब्र में रखे गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, यदि उनकी यात्रा को आप ट्रेस करेंगे, आप पाएंगे वो सब अविश्वासी लोग थे, वो सब बुड़बुड़ाने वाले थे, वो सब लोग वो थे जिनका मन कभी बदला ही नहीं है। वो सब जब आशीष मिलता है वो आनंदित होते थे, जब चमत्कार होता था आनंदित होते थे, परमेश्वर की उपस्थिति आता था आनंदित होते थे। लेकिन वो फिर जैसे कि वैसे थे, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है दे वर स्टिफ नेकेड, मतलब टेढ़े मन के, कठोर मन के लोग थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने मूर्ति पूजा किया, जब उन्होंने बछड़ा बना के उसकी पूजा की, आराधना की, डांस किया, तो परमेश्वर बोलता है मैं आप तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक विथ यू। मूसा बोलता है प्रभु यदि आप हमारे संग ना चले तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम टेढ़े लोग हो, तुम टेढ़े लोग हो, तुम बुड़बुड़ाने वाले, तुम बलवा करने वाले लोग हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चलूंगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वहां नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलता है कि जैसा मैं चल रहा था बादल के खंबे के समान, अग्नि के खंबे के समान, मैं तुम्हारे संग संग चल रहा था, मैं तुम्हारे साथ था, संग चल रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था, और परमेश्वर ने वायदा किया था और वायदे का पक्का है, वो कनान देश में पहुंचाना चाह रहा था। इसलिए परमेश्वर बोलता है अब मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, पर मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग चलेगी, हालेलुया। आई विल नॉट वॉक विथ यू बट माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू। अब मैं नहीं जाऊंगा बट माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू, हालेलुया। परमेश्वर दयालु है मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे संग संग है, परमेश्वर में हमारे संग है इसलिए अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है इसलिए अद्भुत काम हो रहे हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है इसलिए अद्भुत काम हो रहे हैं। भूल जाइए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा चेलों को इससे प्रसन्न मत होना कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, अद्भुत काम हो रहे हैं, इससे प्रसन्न मत होना, लेकिन इससे प्रसन्न होना कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, हालेलुया। आज हम अद्भुत काम हो रहे हैं इसलिए हम बहुत खोए हुए हैं। जब अद्भुत काम नहीं होते हैं हम निराश हो जाते हैं। हम भी इजरायलियों के समान हैं, हमने अपना मन नहीं बदला है मेरे प्रियो। कुछ चमत्कार हो या ना हो, अद्भुत काम हो या ना हो, कुछ ब्लेसिंग्स मिले या ना मिले, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, इज आवर गॉड, एंड हमारा रिलेशन हमारे परमेश्वर के साथ अटूट है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, चाहे कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ रहे। हम कभी ना कुड़कुड़ाएं, हम कभी बुड़बुड़ाएं नहीं, कोई कंप्लेन ना करें, हालेलुया। इजराइल लोगों ने कंप्लेन किया इसलिए वो मर गए रास्ते में, इसलिए उनके कब्र वहां गाड़े गए हैं। नहीं तो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान पहुंचूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलती है तो हमें सिर्फ ब्लेस करने के लिए नहीं,
परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के साथ चल रही थी, तो मेरे प्रियो सिर्फ उनको ब्लेस करने के लिए नहीं। हालेलुया। यदि हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति चलती है, तो यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रभु के भय में चल रहे हैं, हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं, उसकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं, उसके साथ डेडिकेट होकर चल रहे हैं, तो उसका उपस्थिति हमें ब्लेस करेगा। यदि हम टेढ़े हैं तो हमें मारेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएलियों के साथ चल रहा था और उन्होंने टेढ़े मन के थे, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति ने उनको मारा है। हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हम बोलते हैं लॉर्ड गिव मी योर प्रेजेंस, लॉर्ड वी वांट योर प्रेजेंस, लॉर्ड वी वांट योर प्रेजेंस टू गो विद अस। हम लोग प्रभु के प्रेजेंस को मांगते हैं, पर क्या आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं? यदि नहीं चल रहे हैं तो उसका प्रेजेंस आपको मार सकता है। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो उसका प्रेजेंस आपको ब्लेस कर सकता है, आपको आशीषित कर सकता है, आपको उन्नति दे सकता है, आप अनुग्रहित हो सकते हैं। लेकिन यदि आप टेढ़े हैं, यदि आपका मन टेढ़ा है, यदि आपके काम सीधे नहीं है, आपका जीवन सही नहीं है, आप प्रभु के भय में नहीं चल रहे हैं, आप टेढ़े हैं, दो रंगी चाल चल रहे हैं, दिन में एक रात में एक, मेरे प्रियो सावधान हो जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति यदि आपके साथ है, तो यदि आप टेढ़े हैं तो आपको मार सकता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के साथ था, उनको आशीष देने के लिए था, उनको सुरक्षित कनान पहुंचाने के लिए था, लेकिन टेढ़े थे, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति उनको मारा है। सावधान हो जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर लविंग काइंडनेस है, इज ए कंपैशनेट, वो दयालु है, वो सामर्थ्य है, वो पिता है। लेकिन यदि हम सही नहीं हैं तो हमको मार भी सकता है। यदि सही है तो उसका उपस्थिति में ब्लेस कर सकता है। जिस तरह परमेश्वर ने ओबेदेदोम को ब्लेस किया है, वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में, हमारे बिजनेस में भी आ सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात का जोर देना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के साथ था, उनको ब्लेस करने के लिए, उनको सुरक्षित कनान ले जाने के लिए। और परमेश्वर था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए परमेश्वर ने अद्भुत महान काम किए, उनके सारी जरूरतों को पूरा किया, उनके शत्रुओं को मारा। लेकिन साथ में उनका जीवन सही नहीं था, टेढ़े थे, इसलिए वो उपस्थिति उनको भी मारा है। हालेलुया। बाइबल लिखा है, यदि बाप अपने बेटे को दंड ना दे, लाठी ना चलाए, तो बाप अपने बेटे से प्यार नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में अब तकलीफ है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है और आपको डंडा मार के कह रही है कि आप फिर जाओ, आप प्रभु की ओर फिर जाओ, आप प्रभु की ओर फिर जाओ। अपने जीवन को ठीक ठाक कर लो, अपने रिश्ते को ठीक ठाक कर लो, अपने संबंध को ठीक ठाक कर लो, अपने आप को परखो, देखो, जांचो, छोड़ दो उस बुराई को, छोड़ दो उस पाप को, प्रभु की ओर फिर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अंतिम समय के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हालेलुया। सारे भविष्यवाणी जो आकाश के विषय में की गई हैं वो पूरी हो गए हैं। सारे भविष्यवाणी जो आकाश मंडल के विषय में की गई वो पूरी हो गए हैं। सारे भविष्यवाणी संसार के, देश के विरोध में, देश के बारे में कही गई वो भविष्यवाणी पूरा हो गई हैं। वो भविष्यवाणी पूरा हो गई जो जमीन के विषय में की है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी सेकंड कमिंग हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें तैयार कर रही है। हालेलुया। हमें ऐसा बनाना चाहता है, एक ऐसी दुल्हन जिसमें ना दाग है ना धब्बा है, लेकिन पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, हमको ब्लेस करने के लिए, हमको तैयार करने के लिए, हमको आशीषित करने के लिए है। और हम इस रास्ते में जो मिस्र से निकले हैं, गुलामी से निकले हैं, पाप से निकले हैं, और हम कनान की ओर, हम यरूशलेम की ओर, हम चर्च की ओर, हम स्वर्ग की ओर चल रहे हैं। इस यात्रा में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे संग है और हमको सुधारना चाहता है, हमको बनाना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। लेकिन यदि हमारा मन टेढ़ा है तो हमें मार भी सकता है। यदि आपको डंडा पड़ रहा है,
आपको डंडा पड़ रहा है तो समझ जाइए कि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। हालेलुया। मैं ये न्याय का प्रचार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप समस्याओं से होके गुजर रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, आप दशमांश देते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपका जीवन सही नहीं है, यदि आपका चाल चलन सही नहीं है, आपका जिंदगी सही नहीं है, सुधार लीजिए, क्योंकि समय हमको बता के नहीं आता मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें नहीं मालूम कौन सा समय कैसा आता है। जीवन बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, और परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, प्रेम करता है, और वो चाहता है कि आप बच जाएं, वो चाहता है कि आपकी आत्मा बच जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए उसका उपस्थिति आपके साथ है। हालेलुया। वो उपस्थिति आपको ब्लेस करेगा यदि आप प्रभु के साथ चलेंगे, वो उपस्थिति आपको मारेगा यदि आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल में उपस्थिति के विषय में बहुत जगह लिखा है मेरे प्रियो, और भी बहुत जगह लिखा है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करना चाहता हूं। मैं मेरे मैसेज को यहीं विराम देना चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि बहुत सारी बातें परमेश्वर ने किया क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में लिखा है। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, क्योंकि वो ओमनिशिएंट गॉड है। ओमनिशिएंट, हिज प्रेजेंस इज एवरीवेयर, बट उसका स्पेशल प्रेजेंस हमारे साथ है। हालेलुया। अब जब इजराइल लोग निकले तो परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन जब पाप किए तो परमेश्वर बोलता है अब मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, मेरा उपस्थिति तुम्हारे संग चलेगा, और उपस्थिति उनको मारने लगा। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आप चाहिए। हालेलुया। आप हमारे संग चलिए। परमेश्वर के दास, बहुत से लोग परमेश्वर के संग चले हैं, परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। मेरे प्रियो, मेरा बेटा बोलता है यदि परमेश्वर हमारा मास्टर है तो हम तैयार होकर क्यों बोलते हैं प्रभु हमारे साथ चल? हम क्यों नहीं बोलते प्रभु तू हमें बता कि हमें कहां जाना चाहिए? इफ गॉड इज आवर मास्टर, वाई, क्यों हम प्रभु को बोलते नहीं कि प्रभु तू जहां चाहता है तू मुझे लेके जा, तू बता हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हम बोलते हैं प्रभु ये करना चाहता हूं, तू कर, मेरे साथ हो ले। हम परमेश्वर को जबरदस्त थोपते हैं। कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर मास्टर है, वो इज अ किंग, वो लॉर्ड है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो स्वामी है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपने की जरूरत है। फिर एक बार कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम पवित्र होते हैं, हमें परमेश्वर बढ़ाता है, हमारी चंगाई परमेश्वर की उपस्थिति में आती है, हमारा आनंद प्रभु की उपस्थिति में आती है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में चाहिए और हर जगह चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन क्या मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं? या ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में मार खा लें। इसलिए अपने आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू गॉड। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदा आपका वचन मिलकर आकाश आपका प्रभु जी आपका है, पृथ्वी आपका है प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति से सब पृथ्वी भरा हुआ है। हालेलुया। हम दुआ करते प्रभु जी, हमारे जितने भाई और बहन इस मैसेज को सुनते हैं खुदा, उनको आप भय दीजिए ताकि वो इजराइलियों के समान प्रभु चमत्कार में, हालेलुया, धन्यवाद, और जब चमत्कार नहीं होता है खुड़कुड़ाना, ऐसा ना करे, लेकिन प्रभु दुख और सुख में हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद देते रहे, नम्र बने और दीन बने प्रभु जी। खुदा पाप और बुराई से बचाइए ताकि प्रभु आपका क्रोध, आपका कोप उनके ऊपर ना बढ़ के, लेकिन प्रभु जी आपका आशीष उनके ऊपर उतरने पाए। आपने ओबेदेदोम को ब्लेस किया, आपने इजराइलियों को जो ईमानदार थे उनको आपने ब्लेस किया, आपने अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी आप उन्हें छोड़ा नहीं है। खुदा आप उनके संग और संग रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत से लोग प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस किए, आपके दास लोग आपकी उपस्थिति में चले, सिद्ध हुए। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नया नियम में, पुराने नियम में आपके बहुत से लोग आपकी उपस्थिति में चले प्रभु। आपका वचन कहता है अब्राहम से, अब्राहम वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु हम दुआ करते हैं, हमें भी अनुग्रह दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस पास्टर कपिल शर्मा इस पेज के लिए। प्रभु इसके द्वारा लोगों को ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। थैंक यू एंड